फिर आ गई मैं। पढ़ाई लिखाई हो गया और जितना समझना था उतना समझ लिया। अब पता नहीं कितना रिटेन कर पाऊँगी, पर काम जो मेरा काम था, वॉट एवर आई हैड टू डू आई डिड। फिर से रिवीजन होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा ये ऑडिट भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ये यूट्यूब की यात्रा ना ख़त्म हो, क्योंकि ये यूट्यूब की यात्रा एक स्किल्स है। दिस इज़ वन स्किल आई वांट टू लर्न। मतलब बहुत मैंने देखा है कि बहुत ही लोअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग भी यूट्यूब चला रहे हैं, अपने दिनचर्या दिखा रहे हैं और उससे हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है और हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि हमें भगवान, वो लोग कितने खुश हैं जिसमें जो उनको मिला उसमें खुश है। कोई कोई यूट्यूबर बहुत रोते हैं, वो तो पता नहीं क्यों रोते हैं, लेकिन रोने का भी एक अंत होता है। जैसे कि जब मेरा डिवोर्स हुआ था 13 साल पहले, तो मैं आपको उस समय कल समझा रही थी कि मैं बहुत ही काले पीरियड से गई थी, क्योंकि चॉइस मेरा था। जैसे मेरी माँ बोली तेरा चॉइस था, लेकिन मैं उस इंसान के साथ रह ही नहीं सकती थी जो इंसान घर पे कभी रहता ही नहीं था और हमेशा फॉरेन कंट्री घूमता रहता था। किस चीज़ की खोज में, मुझे तो आज तक नहीं समझा, या तो पढ़ाई की खोज में या ये। और देखिए, मेरा दिसंबर में मेरा डिवोर्स था और वो पूरा नवंबर गायब था, अपनी बहन के पास पड़ा हुआ था। ही वॉज सिटिंग इन हिज सिस्टर्स हाउस in England, enjoying the swimming, and I was taking care of a 3-year-old child, and I was raising a 3-year-old child, और मैं अपना काम कर रही थी, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी। पैसा मांगने पर 2-2 3-3 महीने पे पैसा मिलता था, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे मेरा ये सब आज मुझे बहुत काम आया, क्योंकि मैंने बहुत काम किया। सो थिंग्स कैन कम वेरी ईज़िली। डायग्नोसिस करने में आसानी पड़ती है। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। आजकल पता नहीं मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है मेडिसिन लाइन में। सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारा पैसा दे के कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स को वो लोग शोकेस कराते हैं। फिर उसके बाद पार्टी होती है और उसके बाद वो कुछ अलग अलग ग्रुपिज़म हो गया है। मतलब जो ट्रीटमेंट पार्ट शायद चल रहा है अच्छा, लेकिन उसके साथ ये क्या हो गया है। एक कॉन्फ्रेंस ख़त्म होता है कि उसी में 4 कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है हम लोग को, और बड़ा चीज़ें दिखाई जाती है। जैसे भोपाल बहुत सुंदर जगह है, इधर आ जाइए। विदिशा बहुत सुंदर जगह है, इधर आ जाइए, इधर ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे भैया, मेरा एयरपोर्ट का कौन देगा पैसा? रजिस्ट्रेशन का कौन देगा? आप लोगों को तो स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, मुझे कहाँ से मिलेगा? मैंने कभी ज़िंदगी में लिया नहीं है ये स्पॉन्सरशिप। तो ये जो इतना पैसा खर्चा करके उधर जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे पता नहीं। लेक्चर सुनते हैं, नया चीज़ें से सीखते हैं, लेकिन मेरे को आने जाने का पैसा नहीं है इतना सारा कि मैं पैसा वेस्ट करूं। एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसी में 4 कॉन्फ्रेंसेस के बारे में दिखाया जाता है, और एक ही चीज़, मतलब the core is the operative. No, but the core here becomes the mesh, the material. Okay? So I have failed to understand, and I'm sure the medical fraternity must be unhappy with me, but I was a teacher. So मेरे को समझ नहीं आता है 2-2 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार, 24,000 रुपये, 25,000 रुपये। अरे कहाँ से एयर फ्लाइट का टिकट लाओ, वहाँ पर होटल में रहो, उनके रजिस्ट्रेशन 12-13 हज़ार। अरे मैं ये सभी करती रहूँगी तो मैं पैसे कब बचाऊँगी? और मैं क्यों ये सब में अपना पैसा डालूँ और कल को मैं कंगाल हो जाऊँ? आप लोगों को तो स्पॉन्सरशिप मिलता होगा, आप पता नहीं, आप लोग बहुत महान लोग हैं, आप लोग के हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है किसी। आप तो पैसे निकाल सकते हैं और आप अपने शोकेस कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म ले सकते हैं और बहुत कुछ दिखा सकते हैं, अपना काम दिखा सकते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ में आपका काम देखने में मिस हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं 24,000 का टिकट लूँ, बनारस जाऊँ, विदिशा जाऊँ, या फिर मैं भोपाल जाऊँ, या फिर रांची जाऊँ। मेरे पास वो नहीं है।
यही पैसे अगर मुझे यूज़ करना है तो ये पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगी स्टॉक्स में और अपने रिश्तेदारों से मिलने को जाऊँगी। बाकी जो आप जो दिखाना चाहते हैं आपका काम, हाँ वो मैं शायद मिस कर जाऊँगी। लेकिन मेरे पास लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट्स बड़े बड़े लेज़र वेज़र कुछ नहीं है। मैं बेसिक जनरल सर्जरी काम करती हूँ, इसके लिए मेरा कोई फ़ायदा है नहीं इसमें। मैं जो पहले से यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई यहाँ पर मार्केटिंग नहीं कर रही और मार्केट नहीं करना चाह रही हूँ। तो मेरे तो दिमाग में, तो टीचर थी तो मेरे दिमाग में टीचर ऑफ सर्जरी ये सब नहीं आता, और ना तो मेरे पास पैसे हैं कि मैं इतने इतने भर भर के जाऊँ और ये फेलोशिप लो और वो फेलोशिप, वो फेलोशिप, वो फेलोशिप, वो फेलोशिप। हर एक फेलोशिप 50,000, 24,000, 25,000। ठीक है, MS जनरल सर्जरी कर लिया, IAGS कर लिया, लैप्रोस्कोपी सीख लिया, थोड़ा बहुत अपना काम अच्छे से कर लेती हूँ, बस काफ़ी। बाकी मैं कोई घूमने फिरने है, ये जो ग्रुपिज़म है डॉक्टर्स का, एक ग्रुपिज़म है और दुनिया भर में घूम घूम के ये लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और बड़ा बड़ा होटल्स में कर रहे हैं और बड़ा बड़ा चीज़ें मतलब शोर शराबा, जैसे कोई बेटी की शादी चल रही है वैसा चल रहा है। यही सब चीज़ आप मेडिकल कॉलेजेस में जाइए और आप मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए और उनको दिखाइए विदाउट एनी प्रॉफिट गेन एनीवे। लेकिन ये तो गेम फार्मास्यूटिकल का है ना। कोई अपना मैच दिखाना चाह रहा है तो कोई अपना ये वाला प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा है तो वो वाला प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा है। इट्स रूल्ड, इट इज़ स्पॉन्सर्ड। हर एक जन को स्पॉन्सर चाहिए अपना ये दिखाने के लिए। भैया हाथ जोड़ती हूँ ना, मेरे पास पैसे हैं आपके लिए। हाँ, मैं आपका हुनर मिस कर जाऊँगी लेकिन कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप लोग मेडिकल कॉलेजेस में जाइए, जो नई नस्लें हैं वहाँ पर जाके आप डेमॉन्स्ट्रेट कीजिए और नॉन प्रॉफिटेबल बनाइए। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। दूसरी ये मेरी दैट इज़ व्हाट आई फील। द अदर्स माइट बी फीलिंग ग्रेट। मतलब वहाँ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे एकदम इस शादी में आ गई हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ कि उधर जाऊँ और क्या किस चीज़ का। हाँ, वो सर्जरी देखने में तो खूब मज़ा आता है, लेकिन आप ये सब मेडिकल कॉलेजेस में भी दिखा सकते हैं इन मिनिमल कॉस्ट। ओके, यू डोंट नीड टू गो टू अ 5-स्टार होटल। 5-स्टार होटल खाना तो इतना गंदा रद्दड़ रहता है, उसके बाद जिस तरीके से लोग खाते हैं वो हो। एनीवेज, जाने दीजिए, मैं क्यों किसी का बुराई करूं। आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा और कुछ टुकड़े लेकर आई हूँ। सोचिए क्या सुनाऊँ आपको। अभी मैं वो उन सिंगल लेडीज़ के बारे में आपको सुनाना चाहती हूँ जो मेरे जैसे डिवोर्स्ड हैं, राइट। और मैं बहुत यंग डिवोर्स थी, 33 इयर्स की डिवोर्स थी। अब क्या हुआ कि 33 इयर्स में जब आप थोड़े से ठीक ठाक दिखते हैं, यंग दिखते हैं, आपका बॉडी फिट रहता है विद जिम एंड ऑल, आपके ही कलीग्स आपके ऊपर डोरे डालना चालू कर देते हैं। आई यूज़ टू रिसीव 1000 टेक्स्ट मैसेजेस। उस समय टेक्स्ट मैसेजेस आते थे फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ नाउ वेरी हाईली प्लेस्ड, जो अपने आप को एक डॉयन दिखाता है और वो क्या है, किस हद का कमीना आदमी है वो मैं जानती हूँ। तो मैं बहुत वल्नरेबल थी, अकेली थी। हाँ, मैं फंस गई इस रिलेशन में, लेकिन मेरा सेल्फ़ एस्टीम बहुत कम होता गया। मैं वो नहीं थी। तब तक मेरी ज़िंदगी में मेरे सद्गुरु आ चुके थे। ये भी सद्गुरु मेरे को किसी प्रवचन से नहीं आए, ये मेरे सपने में आए और ये मेरे सपने में मुझे कहीं ले जा रहे थे। इसके बाद मैं जाके लोगों से पूछी ये सद्गुरु कौन है, मराठी लोगों से जाकर पूछी तो बोले ये सद्गुरु स्वामी समर्थ हैं। तो ये भी नहीं कि मैं प्रवचन में सत्संग में जाके बैठी थी। तो ये जो था, ये जो प्रीडेटर था, ये ऐसे लोगों को, ये हमारे बीच में ही था। डॉक्टर था, मेरे साथ ही काम करता था, शादीशुदा था, सुंदर सी, बहुत अप्सरा जैसी उसकी सुंदर पत्नी थी। और वो मुझे प्रेडेटर, वो मुझे जितना चारों ओर से उसने मुझे घेर लिया था। मेरी भी गलती थी, मैं भी एडल्ट थी, लेकिन मेरी इमोशनल फैक्टर वॉज वेरी लो। मैं वल्नरेबल थी, वो वल्नरेबल नहीं था। मैं सिंगल थी,
वो सिंगल नहीं था, उसने अपना देखना चाहिए था। वो मेरे पीछे इतना पड़ा कि ही गॉट मी इन्वॉल्व इनटू इट। लेकिन मेरी सेल्फ एस्टीम, हर बार मैं रोती थी कि मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी ख़राब रहती है। आई एम द सेकेंड वन, आई डू नॉट फील नाइस, आई डोंट वांट टू ब्रेक अ फैमिली, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू एनीवन, and I just want him out of my life. I don't wanted to keep him in my life. I wanted him to be in my life. I did all the sorts of things which I was not supposed to do, right? And I went to a psychiatrist and I wanted to get rid. Till one day I told my mother, please call him and just tell fuck off. So he had to fuck off. Okay, अब वो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो डॉइन ऑफ सर्जन मतलब है, मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है, जगह जगह जाके नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करता है। हद पर हरामी आदमी है, समझ जाइए ये बात। जिसने अपनी पत्नी को नहीं देखा वो ज़ीरो है। मेरी भी गलती थी, मैं एडल्ट थी, आज मैं मानती हूँ इस तरीके से फंस गई। मेरा ज़िंदगी में बहुत ही पुराना, बहुत आई हैड डिप्ड इनटू माय emotional factor. I was very depressed and he hounded me like a Rottweiler dog. Okay, he hounded me. Okay, now and then I started going to astrology. One of the astrologists I went was Mr. Nadi Vidya. I do not want to name his, and he kept on pushing me towards that man. Can you believe it? No, you must push. आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो आपके ऊपर फलाना किया है तो दिमाग का किया है। मैंने बोला यार हे भगवान, ब्लैक मैजिक किया तो मेरे वो स्वामी समर्थ बैठे हुए हैं ऊपर, वो क्या है तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये किया है तो इसने फलाना किया तो दिमाग का किया। उस आदमी ने हर तरीके की चीज़ें मेरे ऊपर अप्लाई की, मैं डरी नहीं। हर तरीके के चीज़ें, तांत्रिक के पास भी गया होगा, इधर भी गया होगा, जस्ट मुझे वश में कर नहीं पाया क्योंकि उससे भी बड़ा मेरा खुदा था। ओके, सो ऐसा है। इसके लिए मैं बोलती हूँ पीपल हु आर सेपरेटेड एंड डिवोर्स, मेन और वुमेन, डू नॉट गेट इनटू रॉन्ग रिलेशन, स्पेशली रिलेशन विद मैरिड पीपल। दैट्स रॉन्ग। इट इज़ बैड फॉर योर सेल्फ एस्टीम। व्हाई ब्रेक अदर पीपल्स मैरिजेस? इट डजंट मेक सेंस। हाँ देखिए, थर्ड पार्टी को कभी भी ब्लेम मत कीजिए। जब दो हस्बैंड वाइफ के बीच में गैप होता है तो एक तीसरा आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें तीसरे की गलती नहीं है, थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी नहीं है। उसके बाद फिर आए लौंडे, आते गए जाते गए, लेकिन मैंने किसी को एंटरटेन नहीं किया। ये वो वक्त था और ये वक्त है कि मैं लौंडों को एंटरटेन नहीं करती। एक और आया था, वो अपने मतलब से आया था, उससे जैसा महा हरामी आदमी मैंने देखा नहीं है। उसको उसकी बिजनेस चलानी थी, मतलब वो एकदम बेशर्म आदमी, मतलब वो दोनों सेम लेवल के थे, एकदम बेशर्म आदमी था। आई लव माई वाइफ। अरे फकर, इफ यू लव योर वाइफ स्टे विद योर वाइफ। फकर, 10 जनों को क्या देखते हो? यही बूढ़े हो जाओगे, उठेगा भी नहीं और तुम भी नहीं उठ पाओगे, तब क्या करोगे? एनीवे, आजकल तो मैंने सुना है कि जो पहला वाला है वो रुद्राक्ष पहन के घूमता है। धन्य हो, रुद्राक्ष पहन ही लो तुम, क्योंकि तुम्हारे भी जिंदगी का हाल होने वाला है। जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरा तो हुआ ही हुआ, लेकिन मैं बच गई। और वो जो एस्ट्रोलॉजर था नाड़ी विद्या वाला, वो इंसान मुझे उसके ऊपर पुश करता ही गया, लेकिन मैं जिद्दी थी। नहीं, मैं अब अपने आप, मैं ही मैरिड लोगों को मेरे ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी। He has to get out of my life. He has to fuck off from my life, and sorry for the bad language. Out. He was out.
अब तो सुनते हैं रुद्राक्ष है और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी बड़ी तारीफ करता है कि मैंने ही ये शोध आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ कॉकलियर एंड फलाना एंड धमाका। अरे तू क्या चीज़ है यार, तू कुछ नहीं, खाक है खाक, और खाक में मिल जाएगा तू, समझे क्या तू? ओके। और दूसरा वाला तो अब रोड पे भटक रहा है, किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो ऐसे थे, दो लौंडे आए, चलो साइड पे हट गए। लेकिन क्या होता है ना कि अकेली औरत के पीछे ना लोग बहुत पड़ जाते हैं। वो तो छोड़िए, मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, अब मैं उनसे क्या बात करूं। तो वो लोग मुझसे पूछते थे, where do you get your sex from? Motherfucker, what is your problem? Where do I get my sex from? I don't get sex, I don't require sex. Hello? Close friends. अब मैं वो मेरी क्लोज फ्रेंड को क्या समझाऊं, तेरा हस्बैंड मुझे पीछे से इतना मैसेजेस भेज रहा है। देखो मेरी वाइफ तो नाराज हो गई 2-3 दिन, मैं तो चला गया प्रोस्टिट्यूट के पास जाके ले। What the fuck are you telling me, man? और वो तो वट सावित्री कर रही है, उसके लिए उपवास कर रही है, वो तो सिंदूर लगा के मंगलसूत्र बड़े से बड़े पहन रही है। धन्य है इंसान का फसाद, धन्य है। बस मैं आप लोगों के लिए, यही मेरे जैसे लोगों के लिए मैं बोलती हूँ। एंड उसके बाद जो मैं काम की दीवानी हुई कि मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, काम, अपना घर, अपनी बच्ची, जो काम में मैंने आई टुक एन एस्केलेशन एंड आई डिवोटेड माई सेल्फ टू वर्क, आई enjoyed my work, passion, worked very hard. I no longer want to work very hard, right? Okay? But be careful, young girls, of the predators. When they go home, they have sex with their wife, they produce children with their wife, and then you feel very bad about it कि ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कितना कमीना, मतलब कितना कमीना हो, बैड देन अ वर्म। मतलब उस इंसान की अस्तित्व ही नहीं है। वो रुद्राक्ष पहन के शिव शंभू समझ रहा है अपने को। शिवा क्या है तुमको पता नहीं? जरा पढ़ लेना शिवा के बारे में कि शिव शंकर शंभू क्या है। यंग गर्ल्स, be very careful of the predators, especially the married predators, and don't hurt yourself at all. The moment they stalk you, cut them out of your life. Okay? And do not do the mistakes I did. The mistakes I did, but I changed the table. The ball was in my court. And I applied my energy to the favorite thing which I love, is my work and surgery. So girls, लोग आते हैं जाते हैं, अब प्यार कहाँ से आता है और पॉटी कब आती है इंसान को पता नहीं, right? Never get involved with a married man. And your best friend husband will try to, वो तुम्हारे ऊपर ये करेगा. He will, what is the word called? The word is called, I don't remember, I'm not so. इतना ये BCBR पढ़ के याद है ना, वो तुम्हारे ऊपर लाइन मारेगा. हाँ, you're alone, how do you get your sex from? What fucker, what is your problem? You get it from your wife. If you're not getting from your wife, pay and go to a prostitute. Do not call or message me. Right? Okay. So this is it. ऐसे बोल देना उसको. और वो जो फ्रेंड है मेरी, वो तो ऐसे एकदम सुहागन की मूर्ति बनी आती थी. इतना लंबा मंगलसूत्र, यहाँ पर सिंदूर. अरे तुम्हारा हस्बैंड मेरे पीछे पड़ा हुआ है, संभाल, आँख खोल. बेचारी करती भी क्या, बच्चा है, कहाँ लेकर जाती. मेरे जैसे तो झांसी की रानियाँ कम है ना कि डिवोर्स ले लिया और
एलिमनी भी नहीं लिया और एक ऐसा बच्चा भी पाल लिया जो बच्चा इतना जिद्दी लेज़ी जो मुझे ही सुनाता है आजकल, वैसा बच्चा सब करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ही सुनने को मिलता है, वो बेवकूफ़ औरत में। तो तुम भी बेवकूफ़ हो, तुम भी बेवकूफ़ हो कि तुम बड़ी बड़ी तुम वट सावित्री कर रही हो, तुम ये कर रही हो, पर तुमको इतना समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को व्हाट्सअप कर रहा है। तो ये मैरिड वुमेन के लिए है, ये डिवोर्स वुमेन के लिए है कि यू विल फाइंड प्रेडेटर्स। मैरिड प्रेडेटर्स से दूर रहना, अपने आप को प्रिजर्व करके रहना। दे आर जस्ट नॉट वर्थ इट। एंड विद दिस, शुभ रात्रि। रुद्राक्ष पहनने वाले लोगों से तो थोड़ा सा, मैरिड रुद्राक्ष जो पहन के घूमते हैं, शिव हर शंकर नमानि शंकर शिव शंकर शंभु, एक गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभु, वो समझते हैं कि प्योरिटी के ये हैं। वाह वाह वाह। और वो जो नाड़ी विद्या वाले जो मुझे पुश कर रहे थे, किसी को भी ना करना भैया, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं। आपको भी इसी जन्म में आपको भी वो कर्म जो आप कर रहे हैं उसका आपको देना पड़ेगा हिसाब। किसी औरत का ज़िंदगी मत खराब करना, क्योंकि भरोसे के साथ एक एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, मत करना। एंड विद दैट नोट, मैं दूध की धुली नहीं थी, लेकिन आई वाज वेरी वल्नरेबल, very depressed. I was harming myself, not suicidally, harming myself by getting caught with these predators. Avoid the predators, girls, women. Avoid the predators. You are much happier alone. You'll find a good partner who will understand you. शुभ रात्रि, शबा खैर और बहुत सारा प्यार। Happy birthday Radha Moshi. I hope you had a very 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 nice birthday and wishing you a lot of love and happiness from all of us. Au revoir.